अस्सलाम वालेकुम जी। ये अभी आ गया रहमान बाबा, यहाँ पर अभी स्टॉप कर रहा है सदर रेलवे स्टेशन पर। 12 बजे यहाँ से निकलेगा, तकरीबन कल शाम को पेशावर जाने के लिए, कल शाम तक पेशावर पहुँचेगा सॉरी। तो अभी मैं यहाँ पर सदर रेलवे स्टेशन में खड़ा हूँ। तो अभी ये रहमान बाबा अभी रिवीस आ रहा है यहाँ पर स्टॉप करने के लिए। हाँ भाईजान, क्या हाल है, खैरियत है? कितने बजे निकलेगा? 12 बजे ना। ये भाई साहब यहाँ काम करता है, ये सारी माशाल्लाह आपकी हैं जी जी जी। तो अभी ये भाई साहब यहाँ पर ये जो है ना सामान वगैरह लोड करेगा। तकरीबन अभी कितना टाइम हो रहा है? 11:30 हो गया ना? 11:30 हो गया। जी 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 जी। दोस्तों ये रहमान बाबा है, अभी यहाँ से तकरीबन 12 बजे निकलेगा और इंशाल्लाह कल शाम को पहुँचेगा पेशावर। सही। तो मैं फिर आज यहाँ से लांडी जाने के लिए खड़ा हूँ। हाँ दिखा रहा हूँ तुझे, दिखा रहा हूँ यार, चांद में तू चांद में बैठ। पूरा रेल खाली है, अभी यहाँ से भरेगा, फिर इसके बाद जाके सदर रेलवे स्टेशन में खड़ा तो डिगरूट में खड़ा हो जाएगा, फिर लांडी में। तो दोस्तों ये 8 नंबर प्लेटफार्म है, 8 और ये 7 है और ये 8 नंबर है। अभी ये 7 पे आके खड़ा हो रहा है। यहाँ से थोड़ी गाड़ियाँ यहाँ से जाती हैं, तकरीबन यही रहमान बाबा, पाकिस्तान एक्सप्रेस और रात में कैबर मेल। बाकी सारे गाड़ियाँ उस तरफ से जाते हैं। प्लेटफार्म नंबर 1, प्लेट 2 और 3 सारे गाड़ियाँ वहीं से चले जाते हैं। तो ये गाड़ी अभी खड़ा हो गया, अभी लोग इसमें बैठ जाएंगे, इसके बाद इसका टाइम पूरा होगा, चले जाएगा। जिधर मर्जी है बैठ जाओ, पूरा रेलगाड़ी यहाँ से खाली पड़ा हुआ है। जहाँ भी मर्जी है बैठ जाओ। फिर आगे जो है ना, अगर किसी का सीट बुक किया गया तो फिर वहाँ से एक्सेप्ट, यहाँ से भी लोग सीट बुक कर देते हैं, फिर आगे लांडी से, डिगरोड से, जैसा आगे जाता रहेगा इसका सीट बुक होता है आगे। तो ये एसी स्टैंडर है और मैं जाके किसी भी डब्बे में बैठ जाऊँ क्योंकि मुझे लांडी उतरना है, तो मैं किसी में भी जाके बैठ जाऊँ, मेरे लिए सीट अवेलेबल है फ़िलहाल। तो दोस्तों एक ज़माने में ये भी पटड़ियाँ, ये तो यहाँ तो फिर भी आ जाती हैं, कैबर मेल शायद रात को खड़ा हो जाता है, मगर वो पटड़ी में पहले मालगाड़ी खड़ा होते थे। अब वो ज़माना चला गया, ये सारे पुराना हो चुके हैं। अब वहाँ पर कोई गाड़ी जो है ना, वो ट्रैक ऐसा ही पड़ा हुआ है, वहाँ पर कोई गाड़ी खड़ा नहीं होता है। चलें जब इसके अंदर जाके बैठ जाऊँगा, चलें देखते हैं इसके अंदर। सही है तो सारे ऐसी डब्बे हैं, इससे आगे जाके देख लेंगे इकोनॉमी क्लास में। हाँ इसी में जाऊंगा और क्या। आप लोग आ रहे हैं धीरे धीरे, जिधर मर्जी है बैठ जाओ। चलो मैं यहीं पर बैठ जाता हूँ। अभी थोड़ी देर के बाद ये देखिए, ये अभी तो फ़िलहाल खाली है, थोड़ी देर के बाद ये गाड़ी भर जाएगा। तो ये चलते चलते मेरे ख्याल में मैं और एक डब्बा चूज़ करूँ। अस्सलाम वालेकुम। सामने वाला भी इकोनॉमी होगा शायद। हाँ ये भी इकोनॉमी, पूरा काली पड़ा हुआ ट्रेन। जी दोस्तों, आप लोगों को जब भी सदर से बैठना पड़े ना रेलवे में, रेल के अंदर, तो बहुत सारी सीटें इस तरह की अवेलेबल हैं। देखें ये रहमान बाबा। कुछ इससे भी अच्छी गाड़ियां हैं जो उस तरफ से चले जाते हैं, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पर ये वाश करते हैं ट्रेनों को। इसकी बाद जो उस साइड में जो प्लेटफार्म है वो 1, 2, 3, बाकी उसके बाद जो गैरेज का जो ट्रैक होते हैं वहाँ। तो चलें एक और डब्बे का, सारे इस तरफ की विंडो पड़ रहे हैं। अरे ये तो भरा हुआ है, चलो आगे जाके जी हमें देखें। अभी लोग इसमें चढ़ रहे हैं। लोग सवार हो रहे हैं फिलहाल अभी, लेकिन मेरे लिए सबसे अच्छा ये डब्बा मुझे ये लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर वैसे तो काली पड़ा हुआ है, लेकिन ये डस्ट वगैरह साफ़ करना चाहिए था, मगर
इतना टाइम नहीं होता है क्योंकि अब गाड़ियाँ बहुत दूर से आ जाते हैं, फिर लेट होके फिर यहाँ से थोड़ा बहुत वॉश होते हैं, ज़्यादा वॉश मतलब इतना साफ़ नहीं हो सकते हैं क्योंकि ये इसमें डस्ट वगैरह हमेशा चलता रहता है, आता रहता है। तो दोस्तों ये जो सबसे पहले वाला डब्बे में जो मैं बैठ गया था उस वक्त, ये वही डब्बा है, लेकिन ये तो बड़ा होगा शायद। एक मिनट कराइए, बस इससे आगे जाओगे तो वही आ जाते हैं एसी वाले डब्बे। इससे आगे एसी वाले डब्बे आ जाते हैं, उसमें तो बैठने का चांस ही नहीं है क्योंकि वो तो स्पेशल होते हैं। तो मेरे लिए शायद वही डब्बा अच्छा है। सबसे सुकून इसमें है क्योंकि इसमें एक भी बंदा नहीं बैठा हुआ है फ़िलहाल अभी। पूरा गाड़ी खाली पड़ा हुआ है, यहाँ किसी जगह में भी बैठ जाओ तो सबसे बेस्ट यही होगा। और डब्बा थोड़ा साफ था इसमें, मगर इससे डस्ट वगैरह ऐसा लग रहा है जैसा कोई डस्ट वगैरह है। चलें अभी ये आगे जाएगा तो जाते रहेगा, तो फिर इंशाल्लाह और भी आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। चलो मैं यहीं बैठ जाता हूँ, ये सबसे अच्छा है मेरे लिए। फिर ये आगे जब निकलेगा लांडी के लिए, मैं लांडी से उतरता हूँ फिर इंशाल्लाह अगले। जी अभी निकल गया ठीक 12 बजे, यहाँ सदर रेलवे स्टेशन से निकल गया रहमान बाबा जाने के लिए। जी अभी डिग रोड से निकल गया, अभी लाड़ी में जाके खड़ा हो जाएगा। ये थोड़ी देर के अंदर डिग रोड से निकल गया, 5 मिनट तकरीबन खड़ा हो गया है। उस तरफ नेशनल हाईवे रोड है, जा रहे हैं नेशनल हाईवे रोड है कराची, और ये ट्रेन का ट्रैक।
लाडी रेलवे स्टेशन अभी 1 मिनट के अंदर पहुंच जाएगा। अभी ये लाडी पहुंच गया। थोड़ी देर के अंदर लाडी में रुकेगा 5 मिनट। मैं यहाँ रुकूँगा, उसके बाद यहाँ से ये देखिए ये वही कायदाबाद से आने वाला दाऊदरी वाला पुल है। यहाँ पर लोग खड़े हैं। आ गया लाडी रेलवे स्टेशन। पैसेंजर बहुत ज़्यादा है, इसके लिए रहमान बाबा के लिए ये लाडी रेलवे स्टेशन है। चलें भाई, यहाँ से मैं भी उतरता हूँ। मैं ये सिटी में बैठ जाता हूँ। ये लाडी रेलवे गाड़ी पे आके खड़ा हो गया। तकरीबन 5 मिनट इसका यहाँ पर स्टॉप है। इसके बाद ये यहाँ से निकलेगा, फिर सीधा इंशाल्लाह हैदराबाद में खड़ा हो जाएगा। तकरीबन 2 घंटे का सफ़र है यहाँ से हैदराबाद। ये देखें काफ़ी माशाल्लाह पैसेंजर इसमें चढ़ गए। और यही रहमान बाबा ठीक टाइम टू टाइम पहुँचते हैं माशाल्लाह अपने पाकिस्तान की रेल यहाँ पर। ये लाडी में भी सही टाइम पे पहुँच गया और इसकी बाद फिर यहाँ से हैदराबाद। यही है रहमान बाबा। का 5 मिनट स्टॉप है यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी पैसेंजर माशाल्लाह यहाँ से चढ़ जाते हैं। ख़ास तौर पर ये हैदराबाद, सक्कर, रोड़ी जाने के लिए लोग यहाँ से चढ़ जाते हैं। और लंबे सफ़र वाले जो है ना ज़्यादा सक्कर से चढ़ते हैं, बुकिंग वगैरह करते हैं। जी दोस्तों, अभी मैं यहाँ पर उतर गया हूँ। अभी मैं यहाँ से अपना घर जाऊँगा। और ये जेनिटर रूम है और वो लोकेट है। और ये लाडी रेलवे